नमस्कार विद्यार्थियों, आज अगला टॉपिक लेते हैं यूरोप के कृषि प्रदेश। यूरोप एक बड़ा महाद्वीप है, काफ़ी बड़ा महाद्वीप है और जिसमें काफ़ी सारी भौगोलिक विविधताएं, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है और विभिन्न प्रकार की कृषि की विविधता या भौगोलिक विविधता के आधार पर यूरोप को 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब पहला आता है उत्तरी यूरोपीय कृषि प्रदेश। उत्तरी यूरोपीय कृषि प्रदेश मतलब यूरोप का जो उत्तरी भाग है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड आदि शामिल है। और यहाँ पर वर्ष भर तापमान हिमांक से नीचे रहता है। ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है, वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। तो इसलिए नॉर्वे और ये क्षेत्र हैं वो कृषि की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। नॉर्वे में केवल 3% भाग कृषि योग्य भूमि है और केवल उपजाऊ घाटियों में ही खेती की जाती है। गेहूं, जौ, आलू आदि मुख्य रूप से यहाँ की फसलें हैं जिनका उत्पादन किया जाता है। शेष भाग है वो सभी आयात किया जाता है। स्वीडन में 10% भूभाग पर कृषि की जाती है, जिसमें चारा, जई, गेहूँ, गो, चुकंदर, आलू आदि उत्पादित किए जाते हैं। इसके बाद आता है फिनलैंड। फिनलैंड में नदी घाटियों और झील के तटीय क्षेत्रों में खेती की जाती है। वहाँ पर भी राई, जौ, जई, गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। आइसलैंड बहुत छोटा सा एक द्वीप है जहाँ पर अधिकांश भाग खेती योग्य नहीं है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में आलू और शलजम वहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं। डेनमार्क एक कृषि प्रधान देश है जहाँ 60% से अधिक भूभाग पर खेती की जाती है। यहाँ पर जौ, चुकंदर, गेहूँ, जौ, जई, राई आदि की खेती मुख्य तौर पे की जाती है। डेनमार्क की सबसे प्रमुख फसल है जो बोई गई भूभाग के 50% भाग पर उगाई जाती है। तो इस प्रकार उत्तरी यूरोपीय क्षेत्र में 3-4 देश आगे, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। उसके बाद अगला आता है पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय कृषि प्रदेश। पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी ये वाला भाग, जो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी ये वाला भाग, यहाँ पर इस कृषि प्रदेश में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, उत्तरी जर्मनी तथा पोलैंड है वो शामिल किए जाते हैं। इसके मैदानों में विशाल उपजाऊ क्षेत्र है तथा पर्वतीय ढलानों पर उपजाऊ भूमि की कमी पाई जाती है और पश्चिमी भाग में अधिकांश चक्रवातों द्वारा अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ग्रेट ब्रिटेन में 77% भूभाग है वो खेती के योग्य है और राई, गेहूँ, जौ आदि दालें हैं प्रमुख रूप से यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं। अधिकांश भाग है वो कृषि है मशीनों के द्वारा किया जाता है। कृषि का कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, अर्थात ये क्या है, यांत्रिक कृषि की जाती है। परंतु ब्रिटेन की केवल 7% जनसंख्या, 7% जनसंख्या वो कृषि कार्य में लगी हुई है और इस जनसंख्या में लगातार और कमी आती जा रही है। गेहूं की कृषि केवल दक्षिणी, पूर्वी और मध्य इंग्लैंड में की जाती है। अधिकांश भाग में व्यापारिक कृषि की जाती है, फिर भी कुछ जो खाद्यान्न है उनकी आपूर्ति है वो आयात के द्वारा की जाती है। फ्रांस एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर आधे प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ना अधिक ठंडा है ना अधिक गर्म है। वहाँ पर 1/3 क्षेत्र है वो कृषि योग्य है और पश्चिमी यूरोप में डेनमार्क के पश्चात है कृषि योग्य भूमि यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ एक जनसंख्या का बड़ा भाग है वो कृषि पर निर्भर है और खाद्यान्न फसलों में आत्मनिर्भर है। फ्रांस विश्व का 5वां बृहत्तम गेहूँ उत्पादक देश है जहाँ पर विश्व के कुल उत्पादन का 5.3% भाग है उत्पादित किया जाता है। इसी प्रकार बेल्जियम, हॉलैंड, यहाँ पर भी लग्जमबर्ग, यहाँ पर भी कुछ मात्रा में कृषि की जाती है, विशेष तौर से गेहूँ और जई का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगला आता है तीसरा मध्य यूरोपीय कृषि प्रदेश। इस कृषि प्रदेश में चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, पश्चिमी जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पूर्वी फ्रांस और पूर्वी इटली। इस मध्य यूरोपीय कृषि प्रदेश में विशेष तौर से नदी घाटियों और बेसिनों में कृषि की जाती है और उच्च जो पर्वतीय भूभाग है वहाँ पर पशुपालन का कार्य किया जाता है। क्योंकि इस मध्य यूरोपीय क्षेत्र में वर्षा
का जो उत्पादन है वो विशेष तौर से कम उत्पादित होता है, उसी के आधार पे कृषि का कार्य किया जाता है। इसके अलावा पूर्वी व पश्चिमी यूरोप में गेहूं, जौ, जई, आलू, चुकंदर आदि की कृषि की जाती है। स्विट्जरलैंड में जौ, जई तथा गेहूं की कृषि की जाती है। इसके अतिरिक्त सेब, संतरा, अंगूर और मौसमी के बगीचे भी उत्पादित किए जाते हैं। पूर्वी यूरोपीय कृषि प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर मुख्य तौर पे ये क्षेत्र विशेष है, वो डेन्यूब से लेकर यूक्रेन तक फैला हुआ है, जिसमें पोलैंड, चेक, स्लोवाकिया, रोमानिया, यूरोपीय रूस सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रदेश में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु छोटी तथा शीत ऋतु लंबी होती है। वर्षा कम होने के कारण सिंचाई द्वारा कृषि की जाती है और अधिकांशतः कृषि में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर उत्तम प्रकार के बीज काम में लाए जाते हैं, कीटनाशक काम में लाए जाते हैं, कृषि यंत्रों का अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मुख्य फसलों में गेहूँ है, दक्षिण में मक्का, चुकंदर, राई आदि फसलें उगाई जाती हैं। पोलैंड में 20% भूमि वो कृषि योग्य है और जहाँ जौ, राई, जई, गेहूँ आदि प्रमुख वहाँ की फसलें हैं। इसी प्रकार से यूक्रेन, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, ये जो देश हैं यहाँ पर भी कुछ मात्रा में कृषि का कार्य किया जाता है। काकेशस और वोल्गा जो क्षेत्र है वहाँ पर बसंतकालीन गेहूँ तथा काली मिट्टी के प्रदेश में शीतकालीन गेहूँ है उत्पादित किए जाते हैं। उसके बाद पांचवा आता है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश है, ये विशेष तौर से भूमध्य सागरीय के आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा है वो शीत ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है और ये कृषि प्रदेश यूरोप के तुर्की, यूनान, यूगोस्लाविया, अल्बानिया, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और बल्गारिया आदि देशों में फैला हुआ है। मैदानों की अपेक्षा पर्वतीय भागों पर वर्षा अधिक होती है और यह वर्षा है वो विशेषतः चक्रवातों के द्वारा होती है। चक्रवात पश्चिम की ओर आने के कारण वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकांशतः कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पर भी कृषि की जाती है वो मैदानी भागों में कृषि की जाती है, लेकिन पर्वतीय भागों में किसानों के द्वारा कुछ मात्रा में खेत तैयार करके और झूमिंग टाइप की कृषि की जाती है या पट्टीदार कृषि जिसे कह सकते हैं वैसी कृषि की जाती है। और कृषि के साथ साथ उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पशुचारण का कार्य भी किया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में जैतून, अंजीर, नींबू, संतरा आदि जैसे रसदार फसलों की अधिक पैदावार होती है। इसके साथ साथ गेहूँ, मक्का, चावल, तंबाकू आदि की भी कृषि की जाती है। इटली की जो प्रसिद्ध पो नदी है वहाँ पर चावल और गेहूँ की खेती विशेष तौर से अधिक मात्रा में की जाती है। इटली खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध हैं और आलू और सब्जियों की भी पैदावार बड़ी मात्रा में होती है। स्पेन में फलों के बागान हैं जिसमें सेब, संतरे, अंजीर, जैतून आदि प्रमुख रूप से उत्पादित होते हैं। संसार में सबसे अधिक मात्रा में जैतून का उत्पादन है वो स्पेन में होता है। यूनान में भी जौ और गेहूं का उत्पादन किया जाता है और अन्य जैतून, अंजीर व सब्जियां उगाए जाते हैं। तो इस तरह से यूरोप की कृषि भूमि को 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी यूरोपीय कृषि प्रदेश, पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय कृषि प्रदेश, मध्य यूरोपीय कृषि प्रदेश और पूर्वी यूरोपीय कृषि प्रदेश और भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। तो इस तरह के ये कृषि प्रदेश हैं।